अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये पूरी दुनिया में आज जो चल रहा है उस पर मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। मौत किसी भी जमाने में आम नहीं है, बल्कि एक बड़ा हादसा समझा जाता है और उसकी निंदा की जाती है, उसकी मुखालफत की जाती है जो जबरदस्ती किसी का कत्ल किया जाए। और बात है कि दुनिया ताकत की पुजारी है, दौलत की पुजारी है। जिसके पास ज्यादा ताकत है, जिसके पास ज्यादा दौलत है, लोग उसकी हिमायत में खड़े होते हैं। मजलूमों के हक में खड़े होने वाली जमातें बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। लेकिन इन तमाम मामलात से हटकर मैं आपसे गुफ्तगू ये करना चाहता हूं, जितनी भी इस्लाम पर मौतें हो रही हैं, जुल्मन कत्ल किए जा रहे हैं, एक बात याद रखो, इस्लामी एक जज्बा मौजूद है हमारे यहाँ, वो शहादत की मौत पा रहे हैं। शहादत एक दर्जा है, और जब ये चीज आपके तस्वुर में आ जाए तो मेरे अजीजों, हम भी ये महसूस करेंगे कि अल्लाह करीम हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए। क्योंकि शहादत एक मकाम का नाम है, एक मर्तबे का नाम है। जो शहीद होता है इस्लाम में, उसका बड़ा रुतबा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, नबियों और शहीदों के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क है, एक दर्जे का फर्क है। जो शहीद होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में उसी मकाम पर होता है जहां अल्लाह के नबी हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का जो जन्नत में मकाम होता है, उससे एक दर्जा नीचे शहीदों का मकाम है। शुहदा इस्लाम, इनकी एक अजीम तारीख है। और शहीद क्यों कहा जाता है और शहीद होता कौन है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। शहीद तीन किस्म का है। शहीद हकीकी है, शहीद फिqही है, शहीद हुक्मी है। यानी हकीकी शहीद वो है जो अल्लाह की राह में काफिरों की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से जुल्मन कत्ल कर दिया गया और उस पर कोई दियत वाजिब ना हुई हो, खून बहा उसका न देना पड़ा हो। इस तरह के जो शहीद है, अल्लाह की राह में मारा गया, वो हकीकी शहीद है, जिसकी फजीलत में कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, वो अल्लाह की बारगाह में जिंदा है और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। ये शहीदों के मुतालिक कुरान की साफ दो आयतें मौजूद हैं। ये शहीद हकीकी के बारे में। वैसे शहीद हुक्मी भी है, 7 किस्म के अलग अलग हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीवार के नीचे दब करके कोई मर गया, आग में जल करके कोई मर गया, पानी में डूब कर कोई मर गया। खुदकुशी की बात नहीं, हादसे से, खुद जला करके मरा है, खुद पानी में कूद के मरा है, उसके लिए नहीं। हादसे से आग में जलकर मर गया, या फिर पानी में गर्क हो गया, या फिर किसी बड़े हादसे में, या निमोनिया की बीमारी जिसको ज़ातुल जुन्ब कहा जाता है, इसमें अगर किसी का इंतकाल हो गया, या पेट के दर्द में कोई इंतकाल कर गया, या वो औरत जो बच्चा होने के वक्त इंतकाल कर गई, इन सब को शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये शहीद हुक्मी है, यानी हकीकी शहीद का मकाम एक अलग है, लेकिन इनको हुक्मन शहीद कहा जाता है इस्लामी एतबार से। लेकिन जो हकीकी शहीद है उसके लिए मैं इसलिए आज इस मौजू को छेड़ रहा हूं कि देख देख करके हम थक चुके। छोटे से बच्चों के जख्म हमारी नींद खराब कर देते हैं, उनकी चीखें हमारे चैन को उड़ा देती हैं। क्या आपके सामने रोजमर्रा माओं के बच्चों को हाथ में उठाई हुई तस्वीरें नहीं आती? अखबारों की जीनत नहीं बनती आज? वो उन छोटे बच्चों को कभी मलबे में अपने अजीजों को ढूंढते हुए हम देखते हैं, दिल बाहर निकल आता है, कलेजा मुंह को आता है। जिसका घर तबाह कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया है, वो नन्ही नन्ही उंगलियों से मलबा हटा करके अपने अजीजों की लाशें ढूंढ रहे हैं। मेरे अजीजों, ये बड़े दिल जिगरे की बात होती है। 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जिनके माँ बाप भाई बहन सब छीन लिए गए हो, और अगर उस बच्चे को जिंदा रहना है, अभी जिंदा रहना है, तो उसकी आगे की जिंदगी का क्या है? उसके पास कोई असबाब नहीं, लेकिन फिर भी वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ता है।
ये हालात देख करके और फिर मेरा जिस्म उस वक्त रोंगटे खड़े कर दिया। और उस वक्त हमारे जिस्म में कपकपी तारी हुई जब हमने लाशों की अंबार को देखा और बड़े बड़े जवानों की नहीं, छोटे छोटे बच्चों की लाशें लाइन से लगाई गई हैं, तकरीबन 50 या 60 बच्चे। और माँ उसमें अपना बच्चा ढूंढने के लिए चादर हटा हटा करके देख रही हूँ। ऐसे लगता है जैसे हम स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को और भीड़ में अपने बच्चों को तलाश कर रहे होते हैं, और वो मैयतों में अपने बच्चों को ढूंढ रही, हाथ में दस्ती या रुमाल लिए हुए। जब अपना बच्चा मिल जाए, माँ उसके बच्चे का खून साफ करती है चेहरे से। वो दर्द और कर्ब क्या होता है एक माँ समझ सकती है, एक बाप समझ सकता। जिसके घर औलाद है वो समझ सकते हैं, लेकिन ये दर्द जो बच्चों का देखा हमने, किसी का हाथ कटा, किसी का पेट फटा, किसी का सर फटा, लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर जब रोंगटे खड़े होते, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। इस बात पर आकर के फिर दिल मुतमईन हुआ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, तुम क्या समझते हो उसको दर्द बहुत ज्यादा दिया जाता है। उसको जब कत्ल करते हैं जालिम और काफिर, उसको जिस तरह से मारा जाता है, टुकड़ों में बदल दिया जाता है, तुम्हें क्या लगता है बहुत तकलीफें होती हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहीद को उतनी तकलीफ भी नहीं होती जितना तुम्हें चूंटी काटने से होती है। उसको इतना दर्द भी नहीं दिया जाता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मामून है, उसे दुनिया के दर्द से आजाद कर दिया जाता है। चूंटी काटने पर जो तकलीफ होती है जिंदों को, मेरे आका फरमाते हैं इतनी तकलीफ भी शहीद को नहीं दी जाती उसके मरने के वक्त, उसकी मौत के वक्त, क्योंकि वो अल्लाह करीम के वादे पर उतर आया है। मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी सबसे पहले, रब ताला फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने बंदों के साथ एक सौदा फरमाया, एक सौदा किया। क्या है? रब फरमाता है अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल के बदले उन्हें जन्नत बेच दिया। यानी खरीदार है ये शहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के खरीदार हैं, लेकिन बदले में कीमत इन्होंने क्या दी है? अपनी जान दी है। अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी जान पेश करके उस वादे को हासिल किया है। यकीनन मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला के वादे को हासिल करने वाली ये जमात शहीदों की, ये आम लोगों में नहीं होती, आम इंसानों में नहीं है। ये मकाम का इसकी अजमत जिसे पता चल जाए, उसके दिल से खौफ खतर खत्म हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में सब चले जाएंगे, जो जन्नती होंगे कयामत के दिन, जिन ईमान वालों को जन्नत में जाने की बशारत होगी वो जन्नत में जा चुके होंगे। और कोई जन्नती मोमिन हरगिज ये नहीं चाहेगा कि जन्नत से बाहर निकल करके आए, कोई नहीं चाहेगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ शहीद एक ऐसा होगा, शहीद सिर्फ ऐसा होगा जो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला पूछेगा ऐ शहीद तुझे और किसी नियामत की जरूरत है जन्नत में? वो कहेगा कि मौला बस एक ही ख्वाहिश है, दुनिया में तू फिर भेज, फिर तेरे नाम पर कत्ल होकर क्या हो, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं, फिर मुझे दुनिया में भेज, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं। इसलिए कि शहादत में जो लुत्फ है वो मुझे यहां नहीं मिलता। अजीजान गिरामी, ये सिर्फ शहीद के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये फजीलत बयान करके खुद मेरे आका फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते मेरे आका मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हो, फिर जिंदा हो जाऊं, और इसी में मैं अल्लाह की रजा हासिल कर लूं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, जो शहीद हो चुके अल्लाह की बारगाह में हैं, वो नेमतों में हैं, वो जिंदे हैं, बल्कि हम सबसे बेहतर हैं। उनके मकाम को पूरी दुनिया वाले अभी मिलकर नहीं पहुंच सकते। अल्लाह करीम ने उनको जो शहादत का इनाम अता किया है, मैं आपको बताता हूं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की दो मिसालें। क्या जज्बा था उनके अंदर। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान की तरफ रवाना हो रहे थे, तो एक सहाबी अमर बिन जमुह रज़ियल्लाहु ताला, जिनके 4 बेटे हुजूर के साथ जा रहे हैं जंग में,
4 बेटे जा रहे हैं, किसी का एक बेटा घर से निकले बड़ी बात है, 4 बेटे जा रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़े दुरुस्त फरमा रहे। और ये सहाबी हजरत अमर बिन जमूह बूढ़े थे और लंगड़े भी थे, पैर में उज्र था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं भी आपके साथ हाजिर हो जाऊं, बच्चे मुझे जाने नहीं देना चाहते। चारों बेटों ने जबरदस्ती बाप को घर में बिठाया था, अब आप नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रसूलुल्लाह के साथ। और बाप इस बात पर लड़ाई कर रहे हैं बेटों से, नहीं मैं भी जाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आकर ऐसे दर्द भरे अंदाज में उन्होंने कहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं फरमाया, कहा ठीक है आप भी चले। पहले हुजूर ने फरमाया आपके तो 4 बेटे शरीक हैं, आपके 4 बेटे शरीक हैं, आप घर में रह जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो वो क्या कहने लगे, आवाज निकाल कर रोने लगे, कहा तुफ है मेरे बुढ़ापे को, मेरे बुढ़ापे ने मुझे नबी से दूर कर दिया, जवान होता मेरे बेटों की तरह तो मैं भी जाता। हुजूर पाक ने फरमाया नहीं आप भी जा सकते हैं। लंगड़ा पैर था, हुजूर ने फरमाया कैसे चलोगे, दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये चाहता हूं जिस तरह लंगड़ लंगड़ करके मैं यहां चलता हूं ऐसी ही लंगड़ लंगड़ करके जन्नत पहुंचूं, क्या ये मुमकिन है? हुजूर पाक ने उनके जज्बे को देखा, फरमाया आप चले। घर आए, अपने अहले खाना से कहा जल्दी जल्दी तैयारियां करो मैं भी जा रहा हूं। खुशी की इंतहा नहीं। जब जाने का वक्त था दरवाजे पर उनकी अहलिया आई और उनको ऐसे ही तफरीह के तौर पर कहा, दिल लुभाने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। बीवी ने ऐसे ही कहा अमर बिन जमूह तुम तो जा रहे हो, मुझे लगता है तुम भाग करके आ जाओगे, मैदान जिहाद में जा रहे हो, जंग के मैदान में जा रहे हो और सख्त होता है मैदान, भाग के आ जाओगे। बीवी का ये सिर्फ ताना सुना तो गरज करके कहने लगे सुनो खबरदार, और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वला तरुद्दनी इला अहली खाइबन, या अल्लाह तू अपने रास्ते में मुझे शहादत दे दे और कभी भी जिंदगी में मुझे मेरे घर वापस मत लौटा, घर वापस मत लौटा। हम तो घर से निकलते हुए घर वापस आने की सलामती की दुआएं करके निकलते हैं, अल्लाह सही सलामत लौटा है और वो जज्बा अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हुए कह रहे वापस न लौटा, गए जंग में शरीक हो गए और वो जंग बड़ी सख्त थी। ओहद की जंग तो आपको मैंने कई मर्तबा जिक्र किया है, बहुत सख्त इम्तिहान था सहाबा का, जहां 70 सहाबा शहीद हुए, उसमें हजरत अमर बिन जमूह भी शहीद हो गए। ये बूढ़े सहाबी शहीद हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके बाद शाम को जब लाशें उठाने की बारी आई, इनकी अहलिया घर से आई और मैदान जंग से लाशें जब उठाई जा रही थी, अमर बिन जमूह की लाश को उठाया, घोड़े पर रखा, सवारी पर अपने घर की तरफ लौटी। सवारी ना इधर जाती ना उधर जाती, कहीं नहीं, बार बार घोड़े को चाबुक लगाकर दौड़ाया जाता है लेकिन घोड़ा जाता ही नहीं है। वो तंग आ गई, मजबूर हो गई, कहा क्या है, लाश इतनी भारी हो गई, वजन हो गई, क्या है ये? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के उनकी अहलिया ने कहा आका सब अपनी लाशें ले जा रहे हैं, मैं भी इनकी लाश अपने घर ले जाकर इनको थोड़ी देर के लिए रखना चाहती हूँ, लेकिन सवारी है कि आती नहीं आगे। मेरे आका ने फरमाया घर से निकलते वक्त इन्होंने क्या कहा था? उनकी अहलिया ने कहा था, इन्होंने कहा था अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे घर वापस सलामत न लौटाना। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ कबूल हो चुकी है, न वह जिंदगी में वापस लौटा न तुम उसकी लाश ले जा सकती। उसी मैदान में हजरत अमर बिन जमूह को दफन कर दिया गया। ये उन शहीदों की बात कर रहा हूं जिनके मौत के बाद भी उनका तसर्रुफ जारी रहता है, उनका तसर्रुफ। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला मुशरिकीन की कैद में आ गए थे। ये कुफारे मक्का ने उनको कैद कर लिया था और लोहे के पिंजरे में डाल करके रखा था। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, पिंजरे में रखा और उसके बाद कई मर्तबा उन पर कोशिशें की गई कि तुम दीन इस्लाम छोड़ दो, तुम नबी पाक के खिलाफ बोलो, लेकिन वो जवान मर्द खुबैब इब्न अदी ऐसे थे, अपने ईमान पर जमे हुए, इस्तिकामत का जज्बा ऐसा, हर मुसीबत को गले लगा लिया। यहां तक के
कुफार और मुशरिकीन ने उनको पिंजरे से बाहर निकाला, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा और वो कराहते रहे, दर्द अपनी जगह पर, और उसके बाद उनके जिस्म को जगह जगह तीरों से छलनी किया और मकाम तनईम पर, जो मक्का में आज जामा मस्जिद आयशा है वहां करीब में, आपको एक सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत खुबैब इब्न आदी को एक खंबे पर बांध करके सूली दे दी गई और लाश को लटका कर रखा, और ऐसी लाश लटकती रही। यही खुबैब इब्न आदी है जिनको सूली पर चढ़ने से पहले काफिरों ने पूछा था, क्या ये अच्छा होता खुबैब तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। तब उन्होंने गरज कर कहा था, जालिमो खबरदार, तुम मेरी जगह मुस्तफा की बात करते हो, मेरे जिस्म के और 1000 टुकड़े हो जाए मुझे गवारा है, मेरे नबी के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उनका जज्बा था इस्तिकामत। जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, शहीदों की जिंदगी क्या होती है। मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, लेकिन इन जालिमों ने सूली से नीचे नहीं उतारा। पूरे मक्का वालों को तमाशा दिखाने के लिए रखा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन लाश वैसी की वैसी लटकती रही हजरत खुबैब इब्न अदी की, यहां तक के महीना गुजर गया, लाश को उन्होंने नहीं निकाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची कि हजरत खुबैब इब्न अदी को पिंजरे में कैद करके इन जालिमों ने कत्ल कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया है, और लाश को ऐसी ही बेहुरमती के साथ लटकाए हुए हैं कि 2 लोग तमाशा देखते रहे। 40वां दिन गुजरने को आ गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, है कोई मेरे सहाबा में से जो खुबैब इब्न अदी की लाश को उतार करके मदीने ले आए, उनकी लाश को उतार करके इज्जत और एहतराम का मामला करे। जबकि 40 घुड़सवार दिन रात पहरेदारी कर रहे थे उस लाश के पास। कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का के 40 लोग उस लाश के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। हजरत खुबैब इब्न अदी की लाश को उतारने नहीं दिया जाता था, कोई करीब आ ही नहीं सकता था। जब सहाबा इकराम को हुजूर ने ये बात कही, क्या जिगर था। 2 सहाबा खड़े हुए, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, कहते हैं आका आप इजाजत दें, हम दोनों जा रहे हैं। 40 लोग पहरेदारी में हैं और 2 जाने को तैयार हैं। जहां ईमान होता है वहां तादाद देखी ही नहीं जाती। हमेशा से ये रहा है, सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे अबू लहबी से चिराग मुस्तफी। आज भी यही हालात हैं। एक तरफ सुपर पावर ताकतें पेट्रोल मिसाइल लेकर खड़ी हैं और सामने निहत्ते बच्चे कंकरों से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीजों, छोटे छोटी लकड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। बज़ाहिर दुनिया को आज देखना चाहिए। करबला की दास्तान सुनाते हैं, हो सकता है किसी को यकीन ना आए, एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ 72 थे। लोग हो सकता है कहानी समझते हो। आज की इस दुनिया में आंखें खोल कर देख लो, हाई टेक्नोलॉजी एक तरफ है और निहत्ते छोटे से बच्चे एक तरफ है, लेकिन इनका जज्बा तो देखो। जालिमों के हाथ में हाथ देने को आज भी तैयार नहीं, बल्कि आज भी डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, और उनका जज्बा सिर्फ इतना है, बैतुल मुकद्दस को आजाद करा करके दम लेंगे। और मेरे आका का फरमान है उनके साथ, वो आज या कल खत्म होने वाले नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ये जमात कयामत तक हक के लिए लड़ती रहेगी, कयामत तक लड़ती रहेगी। 2 सहाबा खड़े हुए, हुजूर की इजाजत लेकर कहा हम जाते हैं हजरत खुबैब इब्न अदी को लाने के लिए, और घोड़े दौड़ाते हुए पहुंचे मक्का। जब मक्का पहुंचे जहां सूली चढ़ाई गई थी, 40 लोग पहरेदारी में हैं, उनके बीच में से जाना और लाना आम बात नहीं थी। लेकिन जिस वक्त ये पहुंचे, एक बात याद रखो, कुरान में रब ताला फरमाता है, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर मंसूबा बनाते हैं, काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। जब मौला चाहे तो सारे प्लानिंग फेल होती, सारे डिफेंस सिस्टम टूट जाते हैं, चरमरा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कभी आप ताकतों के गुरूर और नशे को देख करके मरूब मत होना। ऐ मोमिनो, हमेशा एक बात याद रखो, जब दुनिया अपने औज पर पहुंचे उसके बावजूद भी अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह की ताकत भी है,
नमरूद ने अपने जमाने में एक काम किया था, टावर बनाया था बहुत बड़ा, और लाखों लोगों को जमा किया था खुदा से लड़ने के लिए, खुदा से लड़ने के लिए, और कहा था कि मैं खुदा से लड़ करके उसको गिरा दूंगा और मौत और हयात अपने हाथ में ले लूंगा, पूरी दुनिया का निजाम मैं चलाऊंगा। और उस वक्त ये इस्राएली रिवायात में आज भी मौजूद है चीज। अल्लाह तबारक ताला ने अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ते को भेजा, करोड़ों अरबों फरिश्ते हैं, अल्लाह एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ देखो दुनिया में क्या मामला है, मेरा एक बंदा मुझसे लड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है। वो फरिश्ता जमीन पर आया, सिर्फ अपना पर हिलाया, सारा का सारा धंस गया, सब जमीन बोस हो गए, जितनी फौज थी हिलाक हो गई, कीड़े पड़ गए और वो भी खत्म। मेरे अजीजों, रब तबारक व ताला की ताकत और कुव्वत को कोई पहुंच सकता है? एक फरिश्ते को भेजे, फरिश्ता अजाब ला सकता है। अल्लाह है, अभी भी है, हय्य व क़य्यूम है, जो हमेशा रहने वाला। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, दो सहाबा आए, 40 लोगों के बीच से लाश निकालनी है, कैसे निकालेंगे? लेकिन जानते हो अल्लाह ताला जब इंतजामात फरमाता है तो रास्ते भी खोलता है। जिस वक्त ये पहुंचे वो 40 के 40 मस्त नींद में सो रहे, सारे पहरेदार नींद में हैं। हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मिक़दाद बिन अस्वद दोनों गए, जल्दी से ये सूली पर चढ़े और उनकी लाश को निकाला। हजरत जुबैर कहते हैं 42वां दिन था, 40 या 42 दिन हो चुके थे जिस वक्त हमने उनको रस्सी से खोला, जगह जगह से खून टपक रहा है और खून से कस्तूरी की खुशबू आ रही। ये शहीद की जिंदगी, 42 दिन हो चुके और जिस्म से जगह जगह खून आ रहा है और उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही। दोनों साहबा कहते हैं हमने उनकी लाश को उतारा, बिल्कुल तरो ताजा लाश, जिस्म सही सलामत है। अरे 12 घंटे में जिस्म फूलने लगता है, पकने लग जाता है, हमें जल्दी कब्रिस्तान पहुंचाना है। शहीद की जिंदगी और है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ उसकी जिंदगी और है। उठाया और लेकर के चल पड़े, अपनी सवारी पर लेकर आराम से चलते रहे। सुबह हुई तो ये काफिरों की नींद खुली, देखा कि है ही नहीं खुबैब इब्न अदी। हल्ला हो गया, पूरा हंगामा हो गया। और जब कुरैश मक्का में ये बात पहुंची तो सब गरज करके कहने लगे इन 40 को भी मारो और उसके बाद पहले उस लाश को ढूंढो। और तेज घुड़सवार दौड़ाए गए, बहुत तेज दौड़ाए गए कि कहीं ना कहीं ये मदीने की तरफ लेकर के गए होंगे, पीछा करो। एक दो नहीं, कई 100 की तादाद में घोड़े दौड़ाते हुए हजरत जुबैर हजरत मिक़दाद के पीछे आए और थोड़ी दूर जाने के बाद वो घोड़सवार इन दोनों को पा ली। ये दोनों सहाबा मदीने की तरफ जा रहे थे लाश लेकर, और वो इतने तेज थे कि पहुंच गए। और जैसे ही वो करीब आए, हजरत जुबैर और हजरत मिक़दाद दोनों ने ये लाश को उठाई हजरत खुबैब और जमीन पर रख दिया और कहा ऐ अल्लाह, इसके बाद तू मालिक, ये तेरा शहीद है, इसके बाद तू मालिक है। हजरत जुबैर कहते हैं अचानक जमीन कब्र की मानिंद खुली और हजरत खुबैब अंदर गए और उनकी कब्र बन गई। न किसी ने कब्र खोदी, न किसी ने कब्र में मिट्टी दी, जमीन खुद खुली, हजरत खुबैब उसमें अंदर गए और कब्र बंद हो गई। कुफार सामने आए, कहा मैं लाश दे दो। हजरत जुबैर हजरत मिक़दाद ने कहा कहीं है तो ले जाओ, हमारे पास कहीं है तो ले जाओ, और याद रखो मैं सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो और तलवारें निकालो। उधर सैकड़ों की तादाद में है और नबी पाक के 2 शेर उनको ललकार रहे हैं। तारीख में मौजूद है, एक भी जालिम सामने नहीं आया, तलवारें नीचे की और मक्का वापस लौट गए। ऐलान हुआ कि खुबैब इब्न अदी को सब जगह ढूंढ लिया गया, कहीं पर उनकी लाश नहीं मिली है। ये दोनों सहाबा हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज किया आका ये माजरा हुआ है। मेरे आका ने कहा वो बलीउल अर्द है, जमीन का लुकमा है, जमीन ने उनको अपनी गोद में छुपाया हुआ है और ये शहीदों की जिंदगी है। जमीन तो जमीन है, आसमान भी ख्वाहिश कर रहा था कि खुबैब मेरे पास आ जाए, जमीन चाहती है मेरे पास आ जाए, आसमान चाहता है कि मेरे पास आ जाए। शहीदों की जिंदगी आम नहीं है मेरे अजीज, हदीस पाक में है कयामत के दिन सिर्फ शहीदों की जमात ऐसी होगी जिस हाल में वो आएंगे उनके जिस्म से खून का फव्वारा जारी होगा। जो शहीद कयामत के दिन आएंगे उनके जिस्म पर खून का फव्वारा होगा, जगह जगह से खून निकल रहा होगा। लेकिन हुजूर ये भी फरमाते हैं दुनिया का खून है जो बदबू करता है, शहीदों का खून कयामत के दिन मुश्क अंबर की खुशबू फैला रहा होगा।
मुश्क अंबर की खुशबुएं दे रहा हो।